स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो है 5th वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग 1 2 3 4 यानी 4 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 4 वीडियो जाकर देखें, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जान रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक एक टॉपिक हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा। इवन आप लोगों को अदर चैप्टर भी मिल जाएंगे, सारे चैप्टर आप लोगों को प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम कमिटमेंट आप लोगों से किए थे कि ये जो टॉपिक अब चलेगा इंडिविजुअली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फिर इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ चलेगा। तो फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फॉर्म में हम लोग देखेंगे। तो फिर हम लोगों का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द हम आप लोगों को मिलने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीओ से मिलने वाले हैं। तो आप लोग पहले इस टॉपिक को कवर करिए। सबसे पहले ये चीज़ें हम आप लोगों को बता दें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। जितना इम्पोर्टेंट है उतना आसान भी है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ अगर ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो हम छोटा सा एक फॉर्मेट हम आप लोगों को केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का बताएंगे। पिछला वीडियो अगर देखे रहेंगे तभी ये वीडियो समझ में आएगा, बार बार इस चीज़ को बता रहे हैं। अदरवाइज ज़बरदस्ती इसी वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए पिछला वीडियो ज़रूर आप लोग देखें। तो एक समरी बेसिस पे हम एक फॉर्मेट बताएंगे। समरी बेसिस पे ये लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अमाउंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखते थे, एनपीबीटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे अमाउंट लिखते थे। फिर एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। कुछ आइटम ऐड होते हैं और कुछ आइटम लेस होते हैं। अब इसके बाद इसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो हम लोगों का अमाउंट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसमें हम लोग लिखते हैं, ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ये तो प्लस होगा दोनों और दो चीज़ें लेस होगा। इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स, ये दोनों माइनस हो जाएगा। अब इसको बाहर दे देंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू आए इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस इनकम टैक्स करेंगे। इनकम टैक्स माइनस करने के बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही आउटर के कॉलम में अमाउंट चला जाएगा। तो
अच्छा देखो यहाँ पे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात करते हैं। क्या क्या करंट एसेट्स में आता है, क्या क्या करंट लायबिलिटी में आता है। जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी भी बोला जाता है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डिमांड ड्राफ्ट, चेक इन हैंड, डेटर, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज इन एडवांस इसे बोला जाता है। उसके अक्रूड इनकम, तो ये सब सारी चीजें करंट एसेट्स है। कुछ इसमें ऐसे भी आइटम लिखे हैं जो हमारे करंट एसेट्स में आएंगे, लेकिन यहां पे हम लोग करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। हाईली लिक्विडिटी एसेट्स उसे बोला जाता है। जैसे यहां से चेक इन हैंड, यहां से यहां तक लेकर हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाता है, तो हमारे करंट एसेट्स में काउंट नहीं किए जाएंगे। और यहां से लेकर यहां तक हमारा करंट एसेट्स होता है। अगर इसमें डिक्रीज इंक्रीज होता है तो उससे मतलब नहीं है, केवल मतलब किससे है, यहां से यहां तक के चीजों का। तो अगर इसमें इंक्रीज डिक्रीज होता तो यहां पर हम लोग करंट एसेट्स में उसको इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज हम आप लोगों को बता रहे हैं, करंट लायबिलिटी है लेकिन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा क्या क्या करंट एसेट्स में आएगा। डेटर, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेज जिसे एक्सपेंसेज इन एडवांस बोला जाता है, अक्रूड इनकम। फिर इसके बाद करंट लायबिलिटी जान लीजिए। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, बैंक ओडी और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये दोनों चीज़ें जो होता है ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का होता है। ये करंट लायबिलिटीज़ में नहीं आता है। क्या क्या आता है करंट लायबिलिटी में, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, ट्रेड पेबल, बिल पेबल, इसे बोला जाता है एक्सपेंसेज पेबल। और उसके अनअक्रूड इनकम, ये सब सारी चीजें क्या होते हैं हम लोगों के लायबिलिटीज। यहां से यहां तक इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का होता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। इंक्रीज करेगा, ये अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस करेंगे और डिक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। अब ये एसेट्स जो यहां से यहां तक है, डिक्रीज करेगा तो प्लस, इंक्रीज करेगा तो माइनस। ये चीजें याद रखिए। देखिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा। बस ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम फिर इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दी जाएगी, देखिएगा। लिखा है कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसमें बताना है आप लोगों को। क्या क्या आइटम है ये चीज़ें देखते हैं। डेटर बाई करंट एसेट्स में आएगा, फिर बिल रिसीवेबल ये भी करंट एसेट्स में आएगा, क्रेडिटर करंट एसेट्स में आएगा, और फिर है बिल पेबल क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल पेबल करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, अक्रूड इनकम करंट एसेट्स, इनकम रिसीव इन एडवांस ये हम लोगों का हो जाएगा करंट लायबिलिटी। और उसके बाद लिखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 1 लाख। अब इसको हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का केवल बनाना है। देखो आधे चीज़ें तो सॉल्व करके दे दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज दे दिया है, हमें बस यही चीज़ें करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और माइनस करते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होता है और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको 1 मिनट, हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अरे भाई मार्कर, हाँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दिया है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ केवल पूछा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखते थे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, वहाँ तक चीज़ें करके दे दिया है। तो इसमें क्या लिखते हैं, ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में देखते हैं क्या क्या इंक्रीज हुआ है। देखो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर पहले कितना था ये चीज़ें देखेंगे। क्रेडिटर जो था पहले था 50,000, तब कितना हो गया 55,000। 5,000 से इंक्रीज हो रहा है क्रेडिटर। जितने से इंक्रीज होगा वही लिखेंगे, लायबिलिटी होता है 5,000 से। और फिर देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी, ये भी इंक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले था 1,000, तब हो गया 1,500, तो कितने से इंक्रीज हो रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 से। अब लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिए डेटर पहले कितना था 60,000, अब हो गया, पहले था 80,000 अब हो गया 60,000। 20,000 से डेटर डिक्रीज हो रहा है।
20,000 से डेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेज, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी डिक्रीज हो रहा है। पहले कितना था 1800, अब कितना हो गया 1600। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज 200 से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 200। अब यहाँ पे लिखेंगे लेस, लेस में देखिए यहाँ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में देखिए डिक्रीज हो रहा है बिल पेबल। बिल पेबल पहले कितना था, बिल पेबल पहले था 8,000, अब हो गया 6,000। बीपी 2000 से डिक्रीज हो रहा है तो इनको ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या डिक्रीज हो रहा है, इनकम रिसीव इन एडवांस। पहले क्या था 700, अब हो गया 0, नील का मतलब 0। इनकम रिसीव इन एडवांस 700, हाँ ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों का लेस में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो गया तो क्या लिखें, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या इंक्रीज हो रहा है, बिल रिसीवेबल, बीआर पहले था 7,000, अब हो गया 10,000, तो 3,000 से बीआर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3,000। ब्रैकेट में दे देंगे इसको, जितना माइनस में चीज़ है उसको ब्रैकेट में दे देंगे। और क्या डिक्रीज हो रहा है देखिए, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितने से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 800 से 900 हो रहा है, तो 100 से इंक्रीज हो रहा है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम, यहाँ पे अब एक लाइन ऐसे खींचेंगे, बाहर वाले कॉलम में लाइन नहीं रहेगा। इतना ये चीज़ें प्लस है और यहाँ से यहाँ तक ये माइनस है। ये वर्क प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, देखिए यहाँ 1 लाख दिया है तो 1 लाख हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे 1 लाख। अब ये प्लस वाले को प्लस करते हैं, माइनस वाले को माइनस कर देते हैं। 5,000, 500, 20,000, 200, माइनस करेंगे 2,000, 700, 3,000, 100, 19,900। ये भी प्लस में ऐड हो जाएगा 1,19,900। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आ रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो इससे अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखा है, एक्स लिमिटेड मेड प्रॉफिट ऑफ 5 लाख आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। पहले तो एक बना देते हैं फॉर्मेट, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ रहा है सारे क्वेश्चन में। 5 लाख दिया है, एनपीबीटी यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 लाख दे दिया है। गुडविल रिटर्न अप हो रहा है तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एस फिक्स टेंजिबल एसेट ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये भी पहले कुछ नहीं दिया, अब इतना दे दिया तो इंक्रीज हो रहा है, ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट ये हमारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम से माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है तो इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा। करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी। तो यहां पर क्या लिख देंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप लोग लिख लीजिएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
NPBT कितना दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्वेश्चन में 5 लाख। अब क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, गुडविल दिया हुआ है, गुडविल 5000, फिर डेप्रेसिएशन दिया है, डेप्रेसिएशन है 50,000। और आप लोग जान रहे हैं क्यों ऐड हो रहा है, फॉर्मेट जरूर जाकर पिछला वीडियो देखें, डायरेक्ट इसको देखेंगे नहीं समझ में आएगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 20,000। फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10,000 दिया हुआ है। फिर गेन दिया है, तो गेन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। गेन कितना दिया हुआ है, गेन 7,500 दिया है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक प्लस करेंगे, 7,500 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक प्लस में है तो प्लस कर दें, 7,500 को माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 5,000, 50,000, 20,000, 10,000 माइनस कर देंगे 7,500, आ जाएगा 77,500। ये भी प्लस में तो दोनों ऐड हो जाएगा, 5,77,500 आ जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे, ऐड लिखेंगे। ऐड में क्या लिखते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में देखिए क्या है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल केवल हो रहा है, करंट लायबिलिटी में केवल ट्रेड पेबल दिया है और इंक्रीज हो रहा है। ये भी देखिए, पहले कितना था 40,000, अब हो गया 51,000। कितने से इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है हम लोगों का 11,000 से। अब लिख देंगे क्रेडिटर, कितने का, क्रेडिटर 11,000। फिर इसके बाद देखिए, अब कोई एक और एक्सपेंसेस पेबल दिया है, तो ये पहले कितना था, ये तो डिक्रीज हो रहा है। फिर क्या लिखें, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो यानी ये नील है। फिर इसके बाद लेस करेंगे, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो क्या लिखे नीचे, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये कई चीज़ केवल बचा था, एक्सपेंसेस पेबल 34,000 से 20,000 हो रहा है, तो यानी 14,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेबल का, एक्सपेंसेस पेबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, तो कितने से डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है 14,000 से। 14,000 डिक्रीज हो गया तो माइनस में ले लें। फिर इसके बाद इंक्रीज इन, अब कोई नहीं है इसमें, फिर लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देख लीजिए, करंट एसेट्स में क्या क्या, ट्रेड रिसीवेबल 52,000 से 72,000 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 20,000, 26,000 से इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 26,000 ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये माइनस में जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद और क्या डिक्रीज हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी 2,000 से 3,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो माइनस में कर देंगे। अब ये माइनस वाला एक साथ प्लस करेंगे, प्लस में तो एक ही है, माइनस ज़्यादा आएगा, -14,000 और फिर उसमें 26,000 माइनस है और फिर 1,000,
इन तीनों को माइनस में अगर ऐड किए हैं तो -41,000 आ रहा है, और 11,000 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, सेपरेट निकल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30,000। अब ये भी प्लस सॉरी ये माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस में क्या आएगा 30,000, प्लस में है माइनस में है तो आपस में सेपरेट हो जाएगा। तो 5,77,500 में से 30,000 माइनस करेंगे, 5,47,500। ये बताइए इनकम टैक्स वगैरह नहीं दिया है, इनकम टैक्स नहीं दिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा 5,47,500 हम लोगों का प्लस में आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो एक तो सिंपल बिना इन्फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन बता दिए और एक इन्फॉर्मेशन वाला, दोनों क्वेश्चन हो गया, और एक आध क्वेश्चन अभी और प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं। अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और आप लोगों को करा दें। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताने से रह गया था, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलता है, ये चीज़ें साइड में आप लोग लिख लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसी को NPBT बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर देंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये प्रीवियस ईयर का रहेगा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का रहेगा, और इसी में ऐड होगा इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब प्लस में जाएगा। ट्रांसफर टू, ये तो करंट ईयर का रहेगा भाई, जो हम लोग पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर का अमाउंट इस ईयर में। और ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी जनरल रिजर्व, सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में अगर ट्रांसफ़र कर दे तो ये भी करंट ईयर का ट्रांसफ़र लिखेंगे। और फिर माइनस करेंगे टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन में टैक्स रिफंड जल्दी आता नहीं है। ये सब सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रहे, डिविडेंड कोई भी हो, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, यहाँ NPBT में ऐड होगा, ठीक है। NPBT में ऐड कर देंगे, और उसके बाद यही अमाउंट जो डिविडेंड पेड है यही फाइनेंसिंग से क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। प्रपोज डिविडेंड ध्यान दीजिएगा प्रीवियस ईयर का रहेगा, करंट ईयर का नहीं रहेगा। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर का रहेगा, केवल एक चीज़ प्रीवियस ईयर का रहेगा प्रपोज डिविडेंड, और सारी चीज़ें करंट ईयर का रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, द प्रॉफिट ऑफ फिलिप्स लिमिटेड आफ्टर अप्रोप्रिएशन 2,50,000। दिस प्रॉफिट वाज अराइविंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड हो जाएगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। और गुडविल रिटर्न ऑफ पूरा ये भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अब देखिए अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन केवल एक दे देता है तो वही NPBT में ऐड होगा, और फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लास्ट में क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व NPBT में क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऐड कर देंगे। और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या होगा हमारे
अरे यार फ़ोन आ गया। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम से माइनस हो जाएगा। कंपनी वाले भी परेशान किए रहते हैं। फिर इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है। लिखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है तो इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे, और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, इंक्रीज इन रिसीव इन एडवांस। इनकम रिसीव इन एडवांस हमारा करंट लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है। तो ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझने का इसको प्रयास करिएगा। सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो यहां पर अगर टैक्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रपोज डिविडेंड कोई भी डिविडेंड हो अगर दे दिया तो हमें एनपीबीटी निकालना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2,50,000। प्रॉफिट जो है क्वेश्चन में कितना दिया है प्रॉफिट, यहाँ पे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके दिया है 2,50,000। यही चीज़ें एनपीबीटी करना है। प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये सब देखिए हम लिखवाएं यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व ढूंढ लीजिए कितना दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000 दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000। और ट्रांसफर टू रिजर्व देख लीजिए कितना है, ट्रांसफर टू रिजर्व है 17,500, 17,500। इन तीनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना है 2,50,000 प्लस 17,500 और प्लस 35,000 आ गया 3,25,500। 3,25,500 क्या हो गया एनपीबीटी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एनपीबीटी। एनपीबीटी देखिए हम लोगों का कितना आ गया 3,25,500। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम में फटाफट देखिएगा क्या क्या लिखना है। डेप्रेसिएशन लिखना है, डेप्रेसिएशन कितना है 20,000। फिर क्या लिखना है लॉस ऑन एसेट्स, एसेट्स पर लॉस हुआ है इसे लिख दीजिए कितना 2,000। फिर इसके बाद गुडविल क्या हो रहा है रिटेन ऑफ हो रहा है, रिटेन ऑफ हो रहा है यानी अमोर्टाइज हो रहा है कितना से 9,000। अब इसमें से लेस होगा गेन, गेन कितना दिया है 8,000। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 9,000 एक कट गया, वहाँ कितना 23,000। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसको लिख दे रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये भी प्लस में दोनों ऐड हो जाएगा कितना 3,25,500 प्लस 23,000 आ जाएगा 3,25,500, 3,25,500। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन ऐड करेंगे। ऐड में क्या लिखेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी किस में इंक्रीज हो रहा है ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंक्रीज हो रहा है। जिसमें इंक्रीज होगा लायबिलिटी में प्लस कर देंगे उसको, ठीक है। तो लायबिलिटी देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है। पहले कितना था लायबिलिटी 45,000 55,000
45 से 55,000 यानी इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? करंट लायबिलिटी देखिए, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है। पहले कितना था? 45,000, अब कितना हो गया? 55,000। ट्रेड पेबल 10,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कोई चीज़ें नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब देखिए इन्वेंट्री, देखिए पहले कितना था? इन्वेंट्री पहले जो था ये था 12,000 से अब कितना हो गया? 8,000, यानी 4,000 से डिक्रीज हो रहा है। माय डियर, हेलो, कितने से इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है? 4,000 से इन्वेंट्री हम लोग लिख देंगे, इन्वेंट्री 4,000। और देखिए क्या डिक्रीज हो रहा है? और कोई एसेट्स तो नहीं है, डिक्रीज हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ से लेस हम लोगों का चालू हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या डिक्रीज हो रहा है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखिए कितना से डिक्रीज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग पहले कितना था? 6,000, अब हो गया 3,000। 3,000 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है 3,000 से। कितना? 3,000 ब्रैकेट में ले लेंगे। और देखिए क्या डिक्रीज हो रहा है? इनकम रिसीव इन एडवांस 12,000 से 8,000, सॉरी, इनकम रिसीव इन एडवांस 8,000 से क्या हो गया? 0 हो गया, तो यानी 8,000 से डिक्रीज हो रहा है, जिसे अनअक्रूड इनकम बोला जाता है। अनअक्रूड इनकम कितने से? 8,000 से 8,000 से डिक्रीज। और इसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल पहले कितना था? 62,000, अब कितना हो गया? सॉरी 50,000 था, अब 62,000। कितने से इंक्रीज हो रहा है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंस निकालिए, 12,000। 12,000 ट्रेड रिसीवेबल 12,000। और क्या हो रहा है? प्रीपेड एक्सपेंसेस जरा देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले कितना था? पहले था 0, अब हो गया 5,000, तो इंक्रीज हो रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से इंक्रीज। और क्या इंक्रीज हो रहा है? और कोई चीज़ें तो हो नहीं रहा है, बस हो गया। अब इसके बाद इनको ये प्लस में है और यहाँ से यहाँ तक माइनस में है, सॉरी ये माइनस में है, तो माइनस वाला एक जगह प्लस करेंगे और ये एक जगह, उसमें से डिफरेंस निकालकर बाहर लिख देंगे। चेक करते हैं, माइनस वाला ही ज़्यादा आएगा, 3,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000। अब माइनस, अब ये टोटल माइनस में आ रहा है 28,000 और ये कितना है? 14,000। 14,000 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 14,000। 14,000 है, यानी ये माइनस में है डियर, ध्यान दीजिएगा। ये किस में है? माइनस में। ये प्लस में है, माइनस में है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3,25,500 आ जाएगा, 3,11,500। अब इसमें से इनकम टैक्स को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हम क्या बोले थे? अगर इनकम टैक्स एक ही दिया है तो उसी को एक बार प्लस करेंगे एनपीबीटी में, और फिर ऑपरेटिंग के लास्ट में क्या कर देंगे? इनकम टैक्स माइनस कर देंगे। इनकम टैक्स ज़रा देखिए 35,000 है, 35,000 को अब हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 3,11,500 में से 35,000 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,76,500। ये प्लस में आ रहा है, यही बाहर 2,76,500 के नाम से चला जाएगा। ये प्लस में आ रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों का कंप्लीट हो गया। कई क्वेश्चन हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के सिंगल में लगवा दिए हैं, अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम अगला वीडियो जल्द लेकर आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।